एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो था हिंदी में सर्वप्रथम। जो भी हमारे हिंदी के क्षेत्र में सर्वप्रथम कहानी थी, उपन्यास थी या खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता जो थे, या पहला जो हमारा दलित कहानी किसने लिखा, दलित उपन्यास किसने लिखा, इन सभी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो मैं आप लोगों के लिए उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जा करके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमने कर लिया था यहाँ हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तक, ठीक है। तो ये थी हमारी एक टोकरी भर मिट्टी, जो की है माधवराव सप्रे की, और ये हमारे सिलेबस में भी है ये कहानी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो हमने देख ली। अब वैज्ञानिक कहानी, वैज्ञानिक में क्या है, चंद्रलोक की यात्रा, ठीक है। चंद्रलोक की यात्रा जो है किसकी, केशव प्रसाद की है। और हिंदी की प्रथम दलित कहानी क्या है, दलित कहानी है हमारी वचनबद्ध, जो कि है सतीश की। तो देखो, हिंदी की प्रथम दलित कहानी वो है वचनबद्ध। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, देखो मौलिक उपन्यास ये रहा। और हमारी मौलिक कहानी कौन सी थी, एक टोकरी भर मिट्टी। और हमारा मौलिक उपन्यास क्या है, वो है परीक्षा गुरु, जो कि हमारे सिलेबस में है। हमारी जो मौलिक कहानी प्रथम है हिंदी की, वो भी हमारे सिलेबस में है। और जो हमारा मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का, वो भी हमारे सिलेबस में है। अब हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास क्या था। तो हमारा जो पहला हिंदी का दलित उपन्यास है वो है छप्पर, जो लिखी किसने है, जयप्रकाश करदम ने। अब हमने दलित नाम से और भी चीजें पढ़ी थी, तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अब जैसे हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन थे, हिंदी के जो सबसे पहले दलित कवि थे वो थे हमारे संत रैदास जी, ठीक है। अब आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन थे, तो वो थे हीरा डोम, जिन्होंने लिखी थी अछूत की शिकायत। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। अब देखो, दलित में हमने क्या क्या पढ़ा, हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि जो है वो है हमारे हीरा डोम। और वहीं पे हिंदी के प्रथम दलित कवि, ये तो हो गया, हाँ, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास हमने कवि पढ़ लिए थे, जो थे संत रैदास जी। और आधुनिक के कौन थे पहले जो दलित उसके दलित तो क्या था, दलित कवि जो आधुनिक के थे वो हिंदी के, वो थे हमारे हीरा डोम। और पर हमारे जो दलित उपन्यास है वो क्या है, वो है हमारा छप्पर, जो कि है जयप्रकाश करदम जी का। दोनों ही पूछा जा सकता है, ठीक है। छप्पर किसकी है, जयप्रकाश करदम की है, ठीक है। और ये क्या है, हिंदी का पहला दलित उपन्यास है ये ध्यान रखना कि ये उपन्यास पहला दलित उपन्यास है ये। आगे हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है, तो वो है साध्वी सती प्राण अबला, और जिनका असली नाम है मल्लिका देवी, जिनको मल्लिका देवी नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो रचना थी वो क्या थी, सुहासिनी, ठीक है। तो पहली जो महिला उपन्यासकार हैं वो भी कौन सी, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार है वो है साध्वी सती प्राण अबला। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। आगे हिंदी की प्रथम आत्मकथा। आत्मकथा क्या होता है, वो होता है, वो विधा होती है जिसमें जो भी हमारे लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आत्मकथा, अपनी जो भी कथा थी उसका वर्णन करते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी हमारे बनारसी दास जी ने, और जो थी अर्ध कथानक थी। ऐसे याद कर लो, जो पहली आत्मकथा थी वो आधी थी, ठीक है। और थी किसकी, बनारसी जी की, ठीक है। बनारसी दास की अर्ध कथानक है। ओके, अब क्या है, हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ क्या है। जीवनी ग्रंथ में ये होता है कि कोई दूसरा लेखक क्या होता है, किसी दूसरे लेखक की जीवनी लिखता है। ओके, जैसे कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है,
कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किनकी जीवनी है, इसके अंदर किसकी जीवनी लिखी गई है। आगे है हिंदी का प्रथम यात्रा स्मरण। यात्रा स्मरण में क्या है? सबसे पहली वो है लंदन यात्रा। कौन करते? श्रीमती हरदेव। ऐसे याद कर लो कि जो सबसे पहली यात्रा की थी वो लंदन में की थी, और किसने की थी? श्रीमती हरदेवी ने की थी। इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। अब हिंदी का सबसे पहला यात्रा संस्मरण तो हो गया लंदन यात्रा, आत्मकथा भी हो गई जो कि हमारी अर्धकथानक थी, और जीवनी है हमारी कलम का सिपाही। ठीक है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। रिपोर्टाज और है किसकी? शिवदान सिंह चौहान जी की। हिंदी का प्रथम संस्मरण क्या है? तो वो है पदम पराग, और ये है पदम सिंह शर्मा। इनका तो आसान होगा याद करना, पदम सिंह शर्मा का है पदम पराग। ठीक है। अब देखो, पहला हमारा आत्मकथा हो गया, अर्धकथानक। जीवनी पहली होगी हमारी कलम का सिपाही। ठीक है। आगे क्या है? यात्रा संस्मरण, सबसे पहले यात्रा कहाँ की? लंदन में। रिपोर्टाज क्या था? लक्ष्मीपुरा। और संस्मरण क्या हो गई हमारी? पदम पराग। आई होप इतना क्लियर होगा, इतना आपको याद हो गया होगा। एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। इतनी बड़ी कोई तीर नहीं है, इतना बड़ा कोई तोप नहीं है। ठीक है कि नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाता है, इजीली हो जाता है। बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक से दो बार रिवीजन की जरूरत होती है, और कुछ नहीं। आगे है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा। आप देखो, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा उपन्यास हमने यहाँ देखा था। प्रथम महिला उपन्यासकार कौन थी? वो साध्वी सती प्राण अबला। और यहाँ क्या है? प्रथम महिला आत्मकथा कौन सी थी? पहली आत्मकथा देखे तो अर्धकथानक थी, पर महिला में देखे तो वो है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, जो किसकी है? जानकी देवी बजाज की। किसकी है? जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा सबसे पहली महिला आत्मकथा है। ओके, इतना क्लियर। आगे है हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा। देखो, प्रथम दलित महिला आत्मकथा। अभी तक हम पहली दलित आत्मकथा या उपन्यास पढ़ रहे थे, कहानी देख रहे थे, ये सब देख रहे थे, या पहले दलित कवि कौन हुए वो देखा हमने। अब क्या है? पहली दलित महिला आत्मकथा कौन सी है? तो वो है दोहरा अभिशाप, जो कि है कौशल्या वैसंत्री की। ठीक है, कौशल्या की क्या है? दोहरा अभिशाप। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी हुई? देखो, अब हमने अभी क्या पहली आत्मकथा पढ़ा, अब है हिंदी आलोचना। तो वो थी हमारी सबसे पहली समालोचना समुच्चय, जो की है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ओके। अब है हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कहाँ है? तो वो है बिहारी और सादी का। और ये है किसका? ये है पदम सिंह शर्मा का। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? हिंदी नाटक का जो सबसे पहला सैद्धांतिक ग्रंथ है वो है रूपक रहस्य। और रूपक रहस्य किसका है? श्याम सुंदर। ऐसे याद कर ले, जो हमारे श्याम जी हैं यानी कान्हा जी, उनका रूपक बहुत रहस्यमयी है। इस तरह से याद कर लो। ठीक है। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन हुए? तो वो हुए जय जय कैटलर हिंदुस्तानी। और इनकी जो ग्रामर थी वो थी, ये टच नहीं, ये डच भाषा है, डच। ठीक है। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण। देखो, हिंदी के प्रथम व्याकरणकार तो ये हुए, पर हिंदी भाषा में जो पहले प्रथम व्याकरण थी वो कौन सी थी? तो वो थी हिंदी भाषा का व्याकरण था, किसने लिखा था? पादरी एम.टी. आदम। पादरी एम.टी. आदम। ठीक है, किसने लिखा? पादरी एम.टी. आदम ने। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण क्या हुआ? हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण अब क्या हुआ? तो वो है, किसने लिखा था? पंडित श्रीलाल ने लिखा। क्या था? भाषा चंद्रोदय नाम से। ओके। अब क्या है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। देखो, अब आज क्या है, आजकल क्या है, एनटीए है ना, इस तरह से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यहाँ इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे या सभापति कौन थे। इस तरह से बहुत क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो अब ये भी याद करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारा। तो क्या है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बाल साहेब गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बाला साहेब गंगाधर खेर। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष जो है वो है पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन।
आगे है राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के जो पहले प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो कौन थे? इब्राहिम अलकाजी। कौन थे? इब्राहिम अलकाजी। ओके। हिंदी में प्रथम डी.लिट उपाधि किसको मिली है? डी.लिट की उपाधि सबसे पहले हिंदी में किसको मिली है? तो वो मिले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन है? देखो, नागरिक प्रचारणी सभा से हमेशा क्वेश्चन आता है। मैं आपको क्या करूंगी ना, ये फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरिक प्रचारणी सभा, ये सारी चीज ना थोड़ा अलग से इनके बारे में ना एकदम थोड़ा अच्छे से डीप में बताऊंगी, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास ले लूंगी, जहाँ आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे है नागरिक प्रचारणी सभा के जो सबसे पहले सभापति रहे हैं वो हैं बाबू राधा कृष्ण दास। कौन है? बाबू राधा कृष्ण दास। अब इससे संबंधित कौन कौन से लेखक हैं या कौन कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा से संबंधित कौन कौन थे। तो मैं वो भी आपको बता दूंगी कि इसमें कितने लोग थे, कौन क्या था, वो सब मैं डिटेल में आपको कराऊंगी। आगे है नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन है? नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति हैं महात्मा गांधी जी। और देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। दोनों में देखो अंतर है, ये क्या है? नागरी लिपि सुधार, और ये है देवनागरी लिपि सुधार समिति। ओके। आगे हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो किया था गिलक्राइस्ट ने। हिंदुस्तानी के स्थान पर जो सबसे पहला हिंदी शब्द का प्रयोग किया वो किसने किया है? गिलक्राइस्ट ने। और खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोक्ता कौन है? वो है लल्लू लाल। कौन है? वो है लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी आपको जो भी वीडियोस आए आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।